तो देखिए, हम देख रहे हैं ये ब्रिज कोर्स की जो हमें बुकें दी गई हैं, इन बुकों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं और इन बुकों के माध्यम से हमारा जो अर्धवार्षिक पेपर है इन्हीं बुकों में से बनना है। तो हमें इनको जो है 31 अक्टूबर के पहले पहले तक इनको कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि हमारी अच्छे से अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हो सके। तो आज देखिए, हम देखते हैं ये कक्षा 8वीं की गणित। तो हम इसकी गणित देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे ये प्रश्न। यहाँ देखिए वर्कशीट 30 दी गई है। इसके पहले जो और वर्कशीटें थी वो मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, उसमें लिंक दी गई है। उस लिंक के माध्यम से प्लेलिस्ट पर सभी जो इसके पार्ट्स थे वो दिए गए हैं, सभी वर्कशीटें दी गई हैं, तो उनको आप उनको देख करके हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये दिया गया है आकलन प्रतिशत लाभ हानि साधारण ब्याज की समझ यहाँ पे दी गई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन प्रश्नों को भिन्न के रूप में लिखिए। 25% को भिन्न के रूप में, तो 25/100 हो जाएगा और इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/4। 25 से सीधा 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 आ जाएगा। 38% को दशमलव में लिखना है, तो 38% 38/100 है ना, और इसको दशमलव में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 लिखे हुए हैं, 2 शून्य है तो 2 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे तो ये दशमलव रूप में बदल गया। 3/40 को प्रतिशत के रूप में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, 100 का गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। 3/40 में 100 का गुणा किया तो कितना आएगा, यदि हम काटे तो शून्य से यह शून्य कट जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 पंचे 10, 5 का 3 में गुणा कर दें, 5 3 15/2, जिसका मतलब होता है 7 सही 1/2%, यानी 7.5% इसका उत्तर आ जाएगा। प्रतिशत में बदल गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया है कि 1080 का 12% ज्ञात कीजिए। तो 1080 का 12% यानी 12/100 आ जाएगा और फिर इसको क्या करना है, काट लेना है। जैसे मान लीजिए ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा और इसको काट दीजिए 2 से, 2 6 12 और 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ जाएगा। और इसके बाद 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 8 48 और 6 एकम 6, ये आ जाएगा 648/5। इसमें 5 का भाग दें तो 129 सही 3/5, ये जो है मिश्र भिन्न के रूप में इसको लिख देंगे। चलिए आगे देखिए, 1000 में क्रय की गई वस्तु एक किताब दुकानदार 120 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ कितना हुआ, क्योंकि ये 120 में बेचता है, 100 में खरीदी है, तो लाभ 20 रुपया हो जाएगा। लिख देंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, घटा देंगे तो 120 में से 120 जाएंगे तो 20 बचेंगे। तो लाभ प्रतिशत, लाभ का सूत्र होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ये होता है। तो यहाँ हो जाएगा 20/100 गुणित 100, 100 कट जाएंगे, बराबर आ जाएगा 20%, ये उसको लाभ हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दिया गया है कि 15,000 रुपये पर 5 वर्ष बाद किस दर से ₹3,750 साधारण ब्याज देय होगा। यह साधारण ब्याज दिया है, यहाँ पे इतना रुपया मूलधन है, ये यहाँ पे समय दिया है, दर ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और यहाँ साधारण ब्याज कितना दिया, 3,750, इसके नीचे बराबर के नीचे बराबर मूलधन 15,000 रुपया गुणित दर कितनी दी, नहीं दी है, समय दिया 5 वर्ष और बटे में आ जाएगा 100 सूत्र के हिसाब से। तो अब क्या करना, दर निकालना है, तो दर बराबर इस 100 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा त्रिया गुणा कर देते हैं और 15,000 और गुणित 5 कहाँ बटे में आ जाएंगे, क्योंकि ये गुणा में है, तो दर बराबर ये निकल आया। चलिए अब इसके बाद इनको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिए नीचे से 1 शून्य नीचे का, 2 शून्य नीचे के, 3 शून्य नीचे के कट जाएंगे, तो 3 ऊपर के कटेंगे, 1 2 और ये 3 शून्य ऊपर के, 3 नीचे के काट सकते। ठीक, 15 से इसको सीधे काट दीजिए, 15 एकम 15, ठीक है। और यहाँ पे काटे तो 15 दूनी 30 और 15 पंचे 75, 25 आ जाएगा। 5 से काटो, 5 एकम 5 और इसको 25 को काटेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 5 25। उत्तर कितना आ जाएगा, दर बराबर 5%। ठीक है, ये हमें लिख देना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए वर्कशीट 31 दी गई है और इसमें लिखा है रैखिक युग्म।
युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा यानी दो का समूह, ठीक है ना। जोड़ा, जोड़ा मतलब दो का समूह होता है, उसे हम जोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोड़ा बोलते हैं। यह समूह, दो का समूह होता है उसे जोड़ा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रैखिक युग्म में लीनियर पेयर बोला जाता है, अंग्रेजी में लीनियर पेयर बोलते हैं इसे। ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिसकी बेभुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं उनकी। तो ये जो है इस प्रकार से बनेगी, जैसे 1 और 2। तो एक लाइन पर एक ही इस पर ये दो कोण बन रहे हैं, इनको हम कहते हैं रैखिक युग्म। 1 और 2 एक रैखिक युग्म है। 1 और 2 यहाँ पर भी रैखिक युग्म दिखाए गए हैं। यानी कहने का मतलब यह भी होता है कि इन दो कोणों का योग यदि करें तो कितना हो जाएगा? सीधा एक लीनियर पेयर दिया, एक रेखा बनती है, तो 180 अंश इसका कोण का मान हो जाता है। और रैखिक युग्म के इस कोण को संपूरक कोण भी कहते हैं, संपूरक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इनको देखना है कि यदि कोण संपूरक होते हैं तो ये रैखिक युग्म बनाते हैं। चलिए देखिए आगे। यहाँ देखिए लिखा है, पहचानिए कि कोणों के युग्म से रैखिक युग्म हैं। कौन से रैखिक युग्म हैं, इन्हें हमें देखना है। यहाँ देखिए तो पहचानिए इनको, 1, 5 तथा 4, 5। 1 और 5 ये एक जोड़ा बन गया जिससे एक रेखा बन रही है। यहाँ इस रेखा का निर्माण देखें तो 4 और 5 ये एक रैखिक युग्म है। तो इस प्रकार से ये रैखिक युग्म बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रयास के लिए दिए गए हैं, इसमें प्रश्न दिए गए हैं, तो देखिए। अब यहाँ देखिए वर्कशीट 32 दी गई है, लिखा है कि पूरक एवं संपूरक कोण, ठीक है ना। पूरक कोण, पूरक का मतलब होता है कि जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो वो जो है पूरक कोण कहलाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 30 और ये 60 इन दोनों को मिला दें तो ये जो है 90 अंश का कोण बन जाता है। तो यहाँ पे देखो कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। इस प्रकार से दिया है इसमें कि 20 और 70 को जोड़ें तो 90 बनेगा। तो 20 और 70 भी क्या हो जाएंगे? ये एक दूसरे के पूरक कोण बनेंगे। 20 अंश का पूरक कोण 70 है, यहाँ दिया गया है। तो इसी प्रकार से इसमें ये दिए गए प्रश्न हैं। तो अभ्यास प्रश्न 1 देखें यहाँ, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि इसमें पूरक कोण कौन कौन से हैं? 20 और 70। तो ये 20 और 70 का बताया 90 हो रहा। तो 20 का संपूरक कोण यहाँ हम भर दें तो 70 आएगा, और 70 का संपूरक वो पूरक कोण 20 अंश होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 70 और 20। 70 और 20 कितना हो जाएगा? ये 90। तो ये पूरक कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखिए तो किन किन का योग होगा जिनको हम जोड़ें। तो यहाँ 15 दिया गया है, 15। तो यहाँ यदि हम 75 जोड़ देते हैं तो ये 90 हो जाएगा। तो ये 75 और 15, 15 का पूरक कोण 75 है। और यहाँ पे लिखें तो यहाँ पर ने लिख ही दिया है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 75, ठीक है। 15 का पूरक कोण 75 होगा। 35 का पूरक कोण कितना होगा? 65 होगा। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 90 का जो पूरक कोण है वो 35 कितना होगा। तो इन सबको हमें यहाँ पे भर देना है, ठीक है। कि इस प्रकार से 35 का जो पूरक कोण होगा वो 55 होगा, यानी 35 का पूरक कोण 55 है। 40 का पूरक कोण 50 होगा, इसको जोड़ते हैं तो 90 आ रहा है, यानी 40 का पूरक कोण क्या निकल आएगा? 50, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। चलिए आगे देखिए। तो अब यहाँ अभ्यास के लिए और भी प्रश्न दिए हैं। तो यहाँ हमें समझ में आ गया है कि पूरक कोण क्या होते हैं। इस प्रकार से जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो यहाँ देखो, जैसे यह है यहाँ पे कि 25 और 65, तो 65 25 का पूरक कोण होगा और 25 65 का पूरक कोण होगा। तो यहाँ हमें इनको भर देना है, इस प्रकार से लिख देना है। 42 और 48 को जोड़ें तो 90 होगा, तो 42 का पूरक कोण 48 हो जाएगा। 52 का पूरक कोण कितना होगा? 38। यदि 90 इसमें जोड़ते हैं 52 में 38 तो 90 होता है। तो 52 का पूरक कोण कितना होगा? 38 होगा। तो इस प्रकार से ये सभी जो है पूरक कोण होते हैं, इनको ध्यान में रखना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है पूरक और संपूरक, तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो हमने अभी तक पूरक कोण देखे, अब यहाँ देखेंगे संपूरक कोण दिए गए हैं। तो अभी पूरक कोण होता है जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, और संपूरक होता है जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो। तो यहाँ देखो 20 और यहाँ 120 और 60 को जोड़ा गया तो 180 हो गया। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाते, संपूरक।
तो यहाँ देखो फिर से यहाँ पे 80 और 100 दोनों को जोड़िए तो 180 हो जाएगा। तो ये पूरा कोण जिससे एक रेखा का निर्माण होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 100 का 80 होगा, 80 का 100 होगा। यहाँ पे देखो उदाहरण के रूप में दिया है कि 110 में 70 जोड़ें तो 80 होगा, तो 110 का समपूरक कोण 70 होगा। 30 और 150 जोड़ें तो 80, 180 और 30 का समपूरक कोण 150 हो जाएगा। इसी प्रकार से 120 में 60 जोड़ने पर एक दूसरे के समपूरक कोण बनेंगे, और 160 में 20 जोड़ें तो 180 होगा, एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए अभ्यास के लिए प्रश्न 2 दिया गया है, और इसमें है कि समपूरक कोण बताइए कि 50 का समपूरक कोण कितना होगा, 130 होगा। तो यहाँ भी 130 लिख दीजिए, यहाँ भी 130, है ना। आगे देखें, चौथा प्रश्न दिया है इसमें कि 45 और कितनों को जोड़ा कि 180 हो, तो 135 को जोड़ेंगे तो 180 होगा। 45 का समपूरक 135 होगा और 135 का समपूरक 45 हो जाएगा। एक दूसरे के समपूरक कौन होते हैं? 105 में 75 जोड़ो 180 आ जाएगा, तो 105 का समपूरक 75 अंश होगा। ठीक है, इनको हमें एक बार देख लेना है कि समपूरक कोण जब दो कोणों का मापों का योग 180 अंश होता है तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। यह समपूरक कोण की परिभाषा भी लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 33 दी गई है, लिखा है कि आसन्न कोण और शीर्षाभिमुख कोण दोनों यहाँ पे हमें पढ़ने हैं, इनको समझना है। आसन्न कोण कौन से होते हैं, जैसे यहाँ दिया गया कि आसन्न कोण के लिए उदाहरण दिया है कि ये आसन्न कोण हैं। ये दोनों कोणों का यहाँ निर्माण हो रहा है, AOB और BOC ये दो कोण हैं, ये आसन्न कोण कहलाएंगे क्योंकि ये दोनों कोण बिंदु O से बन रहे हैं। ठीक है, इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसे आसन्न कोण कहते हैं। यहाँ भी दिया है कि आसन्न कोण के दो युग्म बताइए। कोई भी दो युग्म बता सकते हैं जो एक बिंदु से होकर के जाते हैं, तो हम यहाँ AOB लिख सकते हैं कि AOB ये भी लिख दीजिए, और दूसरा चाहें तो BOC भी लिख सकते और COD भी लिख सकते हैं, तो BOC लिख दें, BOC इस प्रकार से। ठीक है, दो युग्म हैं। और भी बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है COD हमने नहीं लिखा, तो इसको भी यहाँ पे COD के रूप में लिख दें कि एक COD भी है। तो ये जो है इनके युग्म हैं। चलिए यहाँ देखिए उदाहरण के रूप में एक और दिया गया है कि शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं। जब हमारी यहाँ पे इस प्रकार से क्रॉस करती हुई दो रेखाएं एक दूसरे को जाती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो ये सामने वाले कोण जो रहते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। AOC BOD यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से BOC और AOD ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। यहाँ पर भी ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये दोनों कोण आमने सामने के, ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, यहाँ ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है तो इस प्रकार से इन सभी कोणों को हमें बता देना। ठीक, कि ये सामने के कोण क्या हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि आसन्न कोण बताइए। इसमें आसन्न कोण के 3 युग्म या 3 जोड़े बताएं। तो ये देखिए यहाँ पे XOY, YOZ और ZOX इस प्रकार से ये इसमें 3 आसन्न कोणों का निर्माण होता है जो एक ही बिंदु से होकर के जा रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो दो रेखा यहाँ पे खींची गई हैं, इनसे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। आमने सामने वाले कोण ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। 1 और 3 शीर्षाभिमुख होंगे, 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण होंगे। चलिए ठीक है, आगे देखिए। यहाँ देखें जो 34वीं वर्कशीट दी गई है, इनमें कोणों का वर्गीकरण दिया गया है। यहाँ पे कोणों के नाम दिए गए हैं। यहाँ देखिए दर्शाया गया कि अधिक कोण है, ये समकोण है, ये न्यून कोण है, और इसको जो कोण नीचे की तरफ बनता है इसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। और 180 अंश का जो कोण बनता है इसको ऋजु कोण कहते हैं। और इस प्रकार से जो पूरा एक चक्र बना देता है इसको संपूरक कोण कहते हैं। 360 अंश इसका मान होता है। चलिए आगे देखिए, इसमें दिए गए हैं। यहाँ देखिए दिया है कि प्रयास कीजिए ऊपर बने डॉट ग्रिड में किन्हीं 3 बिंदुओं को मिलाकर के कोण की आकृतियाँ बनाइए और तालिका में लिखे कोण को रंगीन भी कीजिए। तो यहाँ देखिए ये तालिका यहाँ पे जो ग्रिड बना हुआ है, इसमें इस प्रकार से क्रमशः 3 बिंदुओं को मिलाना है। 3 बिंदुओं को मिलाते हुए ये कोणों का निर्माण करना है और इनके नाम भी लिखना और कलर से भी इनको बताना है। तो यहाँ देखिए
उपयोग किया गया रंग लिखना है तो इसमें मैंने लाल, यहाँ पे देखिए ये हरा, यहाँ पे नीला, नीला, पीला, काला, इस प्रकार से कोणों का रंग कर दिया। तो पहला कोण जो था इसका नाम है समकोण, इसका नाम है अधिक कोण और इसका नाम है न्यून कोण। यहाँ पे ये ऋजु कोण है 180 अंश का, ये प्रतिवर्ती कोण है और यहाँ पे ये पूरा एक गोला बन जाता है जिसको बोलते हैं समपूरक कोण। तो इस प्रकार से कोणों का यहाँ पे हमको निर्माण करके बता देना है, ठीक है। तो आज इतना ही, आगे और भी वर्कशीटें दी गई हैं, उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए इस प्रकार से सब्सक्राइब हो जाता है तो इस प्रकार से दिखता रहता है, और प्रत्येक वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने पर देखिए इस प्रकार से चिन्ह दिखता रहता है, शेयर करना है तो शेयर का चिन्ह भी रहता है। तो इस प्रकार से हमें इनको करके रखना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।